देखिए, मैं साफ-साफ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये खबर कालीघाट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मीडिया को खिलाया गया है। कालीघाट तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है सौगत राय जी, उन्होंने मीडिया में एक प्रेस बाइट दिया था, जिसको लेके ये खबर फैली थी कि अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान एनसीपीआई छोड़ रहे हैं। और देखिए, ये हो सकता है कि वो मुर्शिदाबाद जिले के सांसद है, वहाँ वो माइनॉरिटी एरिया है, तो शायद उनको कुछ दिक्कत हो सकती है लोकल एरिया में, क्योंकि वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। बट मैं साफ तरीके से आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जुमला है, ये झूठी खबर है। कोई एनसीपीआई नहीं छोड़ रहा है। हर एक सांसद जो एनसीपीआई में है वो एनसीपीआई में रहेगा। उल्टा खबर यह है कि कालीघाट तृणमूल कांग्रेस से 2 और सांसद छोड़ के एनसीपीआई ज्वाइन करने वाले हैं। यह है असली खबर, और एनसीपीआई से कोई छोड़ नहीं रहा है, ये जुमला है। वो 2 नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, मतलब वो अभी मैं मीडिया के सामने नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। 2 और लोकसभा के सांसद एनसीपीआई जुड़ सकते हैं, पर एनसीपीआई से कोई छोड़ के तृणमूल में नहीं आ रहा है। ये पूरा जुमला है, झूठी खबर फैलाई गई है। अगर एनसीपीआई में टूट की खबर अगर सच निकली, तब तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा एनसीपीआई के में जो एमपी गए हैं उधर। एंटी डिफेक्शन लॉ लगने का बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपके 2/3 मेजॉरिटी के जो सांसद हैं, 28 में से 20 सांसद एक नया पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ से लग सकता है? की जो कालीघाट टीएमसी के वो लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा में जब ये स्पीच देते हैं तो एआईटीसी लिखा के आता है एनसीपीआई। देखिए, कालीघाट तृणमूल कांग्रेस के तरफ से लोकसभा के लीडर अभिषेक बनर्जी जी ने चिट्ठी लिखा है माननीय स्पीकर महोदय ओम बिरला जी को। ओम बिरला जी ने अभी तक उसका कोई सिद्धांत नहीं लिया है। आगे ओम बिरला जी जो भी सिद्धांत लेंगे वो सामने आ जाएगा। पर जितना मुझे पता है, अगर 2/3 सांसद एक दूसरा पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और एनसीपीआई से सांसद टूट के तृणमूल कालीघाट तृणमूल कांग्रेस या ममता दीदी के पास वापस आ रहे हैं, ये खबर पूर्ण तरीके से झूठी खबर है, जुमला है। तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद कोलकाता में हैं 2 दिनों से। सीएम ने कहा कि आपकी जब इच्छा हो, जब मन हो, आइए, जहां जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो देश के विपक्षी पार्टियां हैं वो ये प्रचार करने में व्यस्त हैं कि भाजपा दूसरे जो धर्म के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ है। तो तस्लीमा नसरीन किस धर्म के हैं? तस्लीमा नसरीन तो बांग्लादेशी भी हैं। तस्लीमा नसरीन को लेफ्ट सरकार ने 2007 में कलकत्ता से भगा दिया था, कलकत्ता से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सेकुलर बातें की थी। और जब तृणमूल की सरकार भी थी, तृणमूल सरकार भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में तस्लीमा नसरीन को कभी कलकत्ता में आने नहीं दिया। अभी भाजपा का सरकार आया है, परिवर्तन हुआ है, और कल हमने देखा कि भाजपा का नया सरकार और उनके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने तस्लीमा नसरीन को कलकत्ता में बुलाया, उनको संबोधित किया और उनको ये कहा कि आप जितना दिन मर्जी कलकत्ता में रहिए, जितनी बार मर्जी आप कलकत्ता में आइए। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का और उदाहरण कहाँ होगा? तो जो विपक्ष की पार्टियां बोलती है भाजपा सरकार मतलब इस्लाम विरोधी, मुसलमान विरोधी, ये संपूर्ण झूठ है। ये कल प्रमाणित हो गया है। जैसे मोहम्मद का एक टेररिस्ट जो है वो पकड़ा जाता है, और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि इसका कनेक्शन जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है, वहां से भी ताल्लुक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बंगाल का कनेक्शन ये जोड़ रहे हैं। क्या है सच्चाई इसकी, आप कैसे? देखिए, जब लेफ्ट की सरकार थी ना, तो जो पाकिस्तान के जो आतंकी थे, उनका बंगाल बन गया था एक रूट ऑफ मूवमेंट। पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने का रूट ऑफ मूवमेंट बंगाल बन गया था लेफ्ट जमाने में, और तृणमूल जमाने में ये उनका सेफ होम बन गया था। यहाँ पर कोई भी आके मालदा, मुर्शिदाबाद ऐसे जगहों पे छुप के रहता था। बहुत पहले भी तृणमूल जमाने में भी आतंकी पकड़े गए। ये जो नया आतंकी हमीद मंडोल बोल के जो बर्धमान से जो पकड़ा गया 2 दिन पहले, कल आईजी एसटीएफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत बड़ी बात कहा, कि जंतर मंतर में जो छात्र और युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा था, जांच पड़ताल में यह पता चला है कि जैश ए मोहम्मद से हमीद मंडोल जो आतंकी है, उसको ऑर्डर दिया गया था कि पुलिस का वर्दी पहन के जंतर मंतर में जाके आतंकी हमले करो। आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा घटना घट सकता था जंतर मंतर में। अभी भी अगर देश के कोई लोग सोच रहा है कि सरकार ने आंदोलन
में जो आंदोलन कर रहे थे उनकी सारी बातें मान ली, सारी जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको मान लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया सिर्फ उनके प्रेशर में, मुझे लगता है वो गलत सोच रहे हैं। इसके पीछे बहुत और कहानियां हैं। और कल आपने देखा कि भारत के एनएसए चीफ अजीत डोवल जी ने भी ये कहा कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत के बाहर के भी उनके दुश्मन हैं और भारत के अंदर भी दुश्मन हैं, और हमें नजर रखना पड़ेगा भारत के अंदर में जो भारत के दुश्मन हैं, जो इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं। वैसा ही ये व्यक्ति है हमीद मंडल, जिसको पकड़ा गया और जो पुलिस की वर्दी में आतंकी हमले करने का नक्शा बना रहा था जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। अतुल लिमाय आरएसएस के लीडर हैं। उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में कहा कि वहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही थी। सीजेपी प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का था, लेकिन उस प्रोटेस्ट को हाईजैक जो लेफ्ट विंग के लोग थे उन्होंने कर लिया था और एंटी नेशनल एक्टिविटीज वहाँ पे सामने आई। उस प्रोटेस्ट को उन्होंने बताया। देखिए, मैं दो चीज सीधा सीधा बोलना चाहता हूं। पहला बात, कम्युनिज्म इज द व्हील ऑफ टेररिज्म। ये जो लोग हैं जो खुद को कम्युनिस्ट बोलते हैं, अल्ट्रा लेफ्ट बोलते हैं, आप मेरे को एक चीज बताइए तो, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जंतर मंतर में छात्र और युवा आंदोलन कर रहे हैं नीट पेपर लीक को, वहां पर आजादी का स्लोगन क्यों होगा? कश्मीर मांगे आजादी, ये तो एंटी नेशनल स्लोगन हो गया। ये जो अल्ट्रा लेफ्ट है, एक चीज याद रखिएगा, हर कम्युनिस्ट माओवादी या आतंकी नहीं होता, पर हर माओवादी कम्युनिस्ट होता है। इन लोगों, ये जो लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट है, इनका काम है देश को टुकड़े करना, देश को बांटना, देश में रह के, देश में खा के, देश में बड़े होके, देश में अपने बच्चों को पाल के देश के खिलाफ आंदोलन करना। और ये तो तस्वीरें अभी सामने आ रहे हैं कि जो इस आंदोलन के मुखिया थे उनके साथ शर्जील इमाम, उमर खालिद के तस्वीरें तो अभी वायरल हो रहे हैं। आंदोलन था पेपर लीक के खिलाफ, आंदोलन था देश के भविष्य को सुरक्षित करना, उस पर पूर्ण समर्थन है। बट उस आंदोलन में कश्मीर मांगे आजादी का स्लोगन कैसे आएगा? उस आंदोलन में कुछ लोग पंजाब मांगे आजादी का स्लोगन दे रहे थे, ये क्या बात है? पंजाब, कश्मीर ये देश का हिस्सा है। जो लोग ऐसे स्लोगन देते हैं वो इस देश का हिस्सा नहीं हो सकते, वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। मोदी जी ने कहा था ना, आंदोलनजीवी, ऐसे आंदोलनजीवी घूम रहे रोड पे, ढूंढ रहे हैं कि नया नया कोई तमाशा मिले, नया नया कोई इशू मिले और इसको लेके इस देश को तोड़ने का नया नया प्रक्रिया ये शुरू कर सके। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के समीक भट्टाचार्य जी ने जो बात कही है वो सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा है, और हाँ, ये सच है, उनके पास खबर पहुंच गया है कि लोअर लेवल पे एक्सटॉर्शन चल रहा है, तोलाबाजी हो रहा है, कटमनी हो रहा है। बट मैं ये मानता हूं कि ये पार्टी के सीनियर लीडर्स का कोई ऑर्डर नहीं है। ये जो एकदम लोअर लेवल कैडर्स हैं, और खासकर 4 मई के बाद जो लोग खुद के ऊपर भगवा गुलाल लगा के बीजेपी बन गए हैं, वो लोग कभी मुख्यमंत्री का नाम लेके, कभी समीक दा का नाम लेके, कभी लोकल एमएलए का नाम लेके, कभी लोकल लीडर का नाम लेके ये गंदगी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष समीक जी के पास भी खबर है, मुझे पता है कि मुख्यमंत्री के पास भी ये खबर है, और उन्होंने कहा है तो मैं 15 दिन समय दे रहा हूं, उसके बाद पार्टी को जो स्टेप लेना है वो लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि बीजेपी जैसा एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी इस पे रोक लगाएगी और इस पे कड़ी से कड़ी व्यवस्था लेगी, क्योंकि बंगाल की जनता ने परिवर्तन लाया था बंगाल में इसी कटमनी, इसी तोलाबाजी और इसी एक्सटॉर्शन कल्चर के खिलाफ, और वही फिर से अगर दोहराएगा तो बंगाल की जनता तो सब देख रही है। मुझे विश्वास है कि ये चेंज हो जाएगा या बंद हो जाएगा आने वाले दिन में।